ईरान में विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा तेज। हिंसा में अब तक 646 लोगों की मौत। ईरानी सरकार ने इंटरनेट फोन कॉल पर लगाया बैन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनए न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। इस खास बुलेटिन में चर्चा करेंगे 3 बड़ी खबरों के बारे में। जहां पहली खबर भारतीय रेलवे की जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के साथ एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव करने जा रही है। अब इस ट्रेन में कोई वीआईपी या इमरजेंसी कोटा नहीं होगा, जिससे आम यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने में आसानी होगी। दूसरी खबर में हम बात करेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम की, जहां ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले मुल्कों पर 25% टैक्स लगाया है। ट्रंप ने कहा है कि जो भी देश ईरान के साथ कारोबार कर रहे हैं उन्हें 25% टैरिफ देना होगा। तो वहीं तीसरी खबर पर हमारी नजर रहेगी। बात करेंगे बगावत की आग की, जो कि ईरान में देखने को मिल रही है। ईरान में आयतुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ चल रहे देशव्यापी प्रदर्शनों के बीच सरकार की सख्ती और ज्यादा बढ़ गई है। तो इन 3 खबरों पर विस्तार से आगे आपको जानकारी देंगे। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं महत्वपूर्ण खबर की, जहां इन दिनों वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की काफी चर्चा हो रही है। ये एक नई और मॉडर्न ट्रेन है जिसे लंबी दूरी की रात की यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस की स्लीपर ट्रेन है जिसमें यात्री आराम से सोते हुए सफर कर सकेंगे। और इस ट्रेन में एसी स्लीपर कोच होंगे जिनमें साफ सुथरे बेड, चार्जिंग पॉइंट्स, बेहतर लाइटिंग और मॉडर्न टॉयलेट जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। ऐसे में इस ट्रेन में किसी भी तरह का कोई वीआईपी या इमरजेंसी कोटा नहीं रखा जाएगा, जिससे कि सभी यात्रियों को समान मौका मिलेगा और टिकट व्यवस्था पूरी तरीके से निष्पक्ष रहेगी। तो वहीं टिकट बुकिंग के मामले में भी इस ट्रेन में सख्त नियम लागू होंगे। यहाँ सिर्फ कंफर्म टिकट ही जारी किए जाएंगे, जिससे वेटिंग लिस्ट की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। तो यात्रियों को यह भरोसा रहेगा कि टिकट मिलने का मतलब है कि सीट और बर्थ पूरी तरीके से कंफर्म होगी। अधिकारियों के मुताबिक यात्रियों को पूरी तरीके से अपग्रेडेड बेडरोल और इसमें कंबल का कवर भी दिया जाएगा। ये मॉडर्न बेडरोल दूसरी ट्रेनों के मुकाबले अच्छी क्वालिटी का होगा। जो ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता आएगी उसमें असम का फूड होगा, और जो ट्रेन कोलकाता से गुवाहाटी जाएगी उसमें बंगाली फूड यात्रियों को परोसा जाएगा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में पैसेंजर को बेहतर सुविधाएं और ट्रांसपेरेंटिंग टिकटिंग और एक जैसे नियमों का फायदा मिलेगा। तो देखिए किस तरीके से वंदे भारत में ये क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि कुछ इस तरीके की तस्वीर रहेगी आने वाले समय में। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ये फेयर स्ट्रक्चर एक बार आपको समझा देते हैं। प्रति किलोमीटर किराया किस तरीके से रहेगा। 400 किलोमीटर पर 960, 1000 किलोमीटर पर 2400, 2000 किलोमीटर पर 4800, 3000 किलोमीटर पर 7200। ये किसके लिए रहेगा? थर्ड एसी के लिए ये रहेगा। और सेकंड एसी की अगर बात करें तो प्रति किलोमीटर किराया देखिए 400 किलोमीटर पर ये बढ़कर 1240 हो जाएगा, 1000 किलोमीटर पर 3100 हो जाएगा इसका किराया, 2000 किलोमीटर पर 6200 और 3000 किलोमीटर पर 9300 किराया हो जाएगा। ये बात हम कर रहे थे सेकंड एसी की। आप फर्स्ट एसी की बात करते हैं, जहां पर प्रति किलोमीटर किराया अगर बात करें 400 किलोमीटर पर तो 1520 रुपए इसका किराया हो जाएगा। अगर किलोमीटर बढ़ते हैं और 1000 किलोमीटर की बात करें तो 3800 रुपए इसका किराया हो जाएगा। 2000 किलोमीटर पर 7600 इसका किराया हो जाएगा और 3000 किलोमीटर पर 11400 इसका किराया हो जाएगा। ये हम बात कर रहे थे फर्स्ट एसी की। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एसी के क्या पर किलोमीटर किस तरीके से इसका फेयर रहने वाला है, उसकी ये पूरी रूपरेखा हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाई है। तो वंदे भारत में आने वाले समय में ये बड़ा बदलाव किया जा रहा है और इन बदलावों का असर अमूमन क्योंकि फेयर पर देखने को मिलता है, क्योंकि यात्रियों की सुविधाओं में भी देखिए इजाफा किया जा रहा है। इसी के साथ साथ उनको बेहतर सुविधाएं किस तरीके से दी जाए, जहां पर उनके लिए चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था रहेगी और तमाम खास देखिए लगातार किस तरीके से व्यवस्थाएं सामने रखी जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से यात्रियों को परेशानी ना हो। और देखिए वीआईपी कोटा हटाया जा रहा है, साथ ही साथ इमरजेंसी कोटा भी नहीं होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो वंदे भारत स्लीपर के यात्री अब ध्यान दें, जहां वेटिंग लिस्ट कम से कम होगी।
अब इसके माध्यम से देखिए आपको क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं वो हम आपको बता रहे हैं की ग्राफिक्स के जरिए। कोई भी वीआईपी या इमरजेंसी कोटा इसमें अब नहीं किया जाएगा, यानी अगर यात्री अपना टिकट बुक करता है तो ये चांसेस बढ़ गए हैं कि आपका टिकट कंफर्म होगा। किसी भी तरीके से आरएसी यहां पर नहीं होगा, तो ये भी एक बड़ी सुविधा मिलने वाली है, जहां ट्रेन के बेडरोल के ब्लैंकेट में कवर भी मौजूद रहेगा और साथ ही साथ बेड रोल सामान्य बेड रोल से एडवांस होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा। बड़े रेलवे अफसरों का भी कोई पास यहां पर नहीं होगा। तो देखिए इसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि एक ट्रांसपेरेंसी आए इन सुविधाओं में, जहां पर वीआईपी कोटे को हटाया गया है, इमरजेंसी कोटे को हटाया गया है और कुल मिलाकर इसका सीधा सीधा लाभ जो है वो यात्री उठा पाएंगे। तो ये कुल मिलाकर तस्वीर है जो कि आने वाले समय में देखने को मिलेगी। और आप खबरों के सिलसिले में बढ़ेंगे आगे, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया है कि यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से इस टैरिफ को लेकर आधिकारिक दस्तावेज जारी नहीं किए गए हैं। यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं और इन प्रदर्शनों में 600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो ईरान पर अमेरिका पहले ही कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है। ऐसे में राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से व्यापार करने वालों में प्रमुख देशों में, क्योंकि चीन, संयुक्त अरब अमीरात और भारत शामिल है, ऐसे में टैरिफ लागू होने पर इन देशों के अमेरिका के साथ व्यापार पर सीधा असर पड़ सकता है। तो देखिए किस तरीके से अब अमेरिका लगातार अपनी ये टैरिफ नीति अपनाता हुआ नजर आ रहा है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि क्या बदलाव इसके जरिए होंगे और भारत और ईरान के बीच कारोबार। देखिए भारत से निर्यात बासमती चावल, चाय और चीनी ये सबसे ज्यादा होता है, बड़ी तादाद में होता है और भारत और ईरान के बीच का जो ये कारोबार है अब वो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि ईरान से देखिए क्या क्या आयात होता है, जहां पेट्रोलियम उत्पाद, ताजे सेब और सूखे मेवे भी आयात होते हैं। और क्योंकि अब अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है 25%, तो देखिए समझिए कि भारत किस तरीके से ईरान के साथ व्यापारिक रिश्ते क्या हैं, भारत किस तरीके से कौन कौन सी चीजें आयात करता है ईरान से। तो देखिए लगातार अब क्योंकि ये बड़ी धमकी और बड़ी चेतावनी, क्योंकि इसे समझा जा रहा है, जहां पर लगातार अमेरिका जो है ये कह रहा है कि अगर ईरान के साथ आप व्यापार करते हैं तो फिर 25% टैरिफ लगा दिया गया है। और ऐसे में भारत की क्या निर्भरता है, भारत की क्या व्यापारिक संबंध हैं, वो अब सामने देखने को मिल रहे हैं। और इसी के साथ आपको बताते हैं कि ईरान के टॉप 5 ट्रेड पार्टनर कौन कौन है। तो चलिए एक की ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए, जहां चीन 45% अरब, तो देश और कुल ट्रेड जो है वो हम आपको आकलन बता रहे हैं। यूएई की बात करें तो 30 अरब, भारत की बात करें तो 14 अरब, तुर्की की बात करें 10 अरब और इराक की अगर बात की जाए तो 8 अरब है। तो ईरान के ये टॉप 5 ट्रेड पार्टनर्स हैं। और देखिए भारत और ईरान के बीच 2025 में क्या कारोबार रहा वो भी अब समझिए। भारत और ईरान के बीच 2025 में कारोबार, ईरान को निर्यात $1.24 बिलियन, ईरान से आयात $441 मिलियन रहा है। तो ये कुल मिलाकर आंकड़ा है कि हमारे जो व्यापारिक संबंध हैं और किस तरीके से भारत जो है क्या आयात करता है ईरान से, उसकी पूरी रूपरेखा हम आपको की ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। तो भारत और ईरान के बीच क्या कारोबार है वो भी अब आपको बताते हैं। भारत और ईरान के बीच का जो कारोबार है उससे ये समझा जा सकता है कि भारत से निर्यात बासमती चावल, चाय, चीनी, ईरान से आयात होता है पेट्रोलियम उत्पाद, ये तमाम वो चीजें हैं जिस पर निर्भरता है। और चलिए इसी पर जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, चंद्रमोहन जी पपने हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन जी बहुत स्वागत आपका। और देखिए किस तरीके से अमेरिका ने, क्योंकि ये टैरिफ लगाया है, ईरान के साथ अगर व्यापार करते हैं तो 25% टैरिफ, क्या इसका असर भारत पर? बिल्कुल बिल्कुल, फर्क का जहां तक आपने सवाल किया है, दरअसल इससे पहले आप देखिए कि जिस तरह से रशिया के साथ जिस तरीके से अपना एक व्यापार चल रहा था और अपना जो है अपना 50% का अपना टैरिफ लगाया अमेरिका ने, अब आप ईरान के साथ भी आपका व्यापार के पर 25% का और लगा, यानी टोटल 75% का अपना टैरिफ आपने लगा दिया है। एक्चुअली बात है तो यहाँ पर जिस तरीके से अगर हम एक अपना भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं, अमेरिका जानता है इस तरीके से,
क्योंकि बहु आबादी वाला देश है, यहाँ खपत बहुत ज्यादा है एक्चुअली बात यह है। तो यहाँ पर इसी चीज के मद्देनजर जिस तरीके से कल अपना अमेरिकी जो अपना हमारे अपना राजदूत है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, अपना सर्गियो गौर, तो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर अपना की है नई दिल्ली में, तो उन्होंने यही कहा है कि नहीं, हम भारत के साथ बहुत अच्छे अपने ताल्लुकात चाहते हैं और भारत अपना एक अच्छा साझेदार रहा है। और ये भी एक कयास लाया जा रहा है कि ट्रंप भी जल्दी ही अपना भारत आने वाले हैं, बात यह है। तो यहाँ पर हम जिस तरीके से टैरिफ का एक अपना जो एक अपना भारत के ऊपर अपनी लादा गया है इनकी 75%, तो यहाँ पर किस तरीके से अपना ये अपना बैकडोर से जो है अपना काम करना चाहते हैं अपना अमेरिका हमारे भारत के साथ में। अपनी बात यह है, ये आज मेरे ख्याल से कि अपना कुछ एक हफ्ते मीटिंग होने जा रही है, अपनी बात यह है, तो इसके बाद इसका खुलासा हो जाएगा। और जहां तक इतना टैरिफ का सवाल है और जिस तरीके से अपना विश्व के कई देशों में अपना हलचल मची हुई है कि अमेरिका क्या कर रहा है, एक्चुअली बात यह है, होता क्या है कि देखिए हर देश में वो चीजें उत्पादित नहीं होती हैं जिसकी एक जरूरत है, आवश्यकताएं हैं, एक्चुअली बात यह है। तो इस तरीके से हर देश एक दूसरे को जिसके कुछ ज्यादा होता है तो वो कम वाले उसको भी बेचता है और कम वाले ज्यादा वाले को बेचता है, एक्चुअली बात यह है। तो यहाँ पर जिस तरीके से का जो अमेरिका एक दादागिरी के तौर पर सबके सामने अपना प्रस्तुत हो रहा है, एक्चुअली बात यह है, तो मैं समझता हूं कि ये भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है और वैश्विक फलक पर जो अपना हमारे व्यापार की अपनी नीतियां हैं उसके लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है और बहुत घातक है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये दबाव बनाने का प्रयास जो अमेरिका कर रहा है, ऐसे में वो खुद तो अपने व्यापारिक रिश्ते देख रहा है, लेकिन वो ये दूसरे के व्यापारिक रिश्ते में कहीं ना कहीं इंटरवीन कर रहा है और ये कह रहा है कि हमारे हिसाब से, यानी कि भारत से दोस्ती भी है लेकिन कह रहा है शर्तों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, शर्तों के साथ क्या, देखिए आप शर्तें भी देखिए अमेरिका के जिस तरीके से भी आप देखते भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हो रहा था तो अपना अमेरिकी राष्ट्रपति अपना ट्रंप ने किस तरह बयानबाजी करी थी, अच्छी बात यह है। जबकि पार्लियामेंट के अंदर अपना जो है अपना मोदी जी ने साफ तरीके से कहा है कि इस तरीके से कहीं कोई बातें नहीं थी, अपना जो है ये जो भी पाकिस्तान और हमारा जो अपना बीच में अपना युद्ध जो रुका है, सारी चीजें ये हम लोग के आपसी प्रयास से सब कुछ संभव हुआ है। लेकिन ट्रंप की जो नीतियां हैं कि ये दोबारा ये जब अपना जनवरी में के अंदर दोबारा से अपना राष्ट्रपति बने हैं फिलिप, उसके बाद से जिस तरीके से वो अपने बौखलाए हुए हैं अपनी बात किया और जिस तरीके की नीतियों को अपना वो लागू कर रहे हैं, अपनी बात यह है, मैं समझता हूं कि ये अपना ठीक नहीं है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखो उनकी क्या नीतियां रहती है, आज इसका खुलासा अपना हो जाएगा। लेकिन यहां पर भी आप ये देखिए कि जिस तरीके से अपना अंदर खाते कुछ न कुछ तो अपना अमेरिका अपने कूटनीतिक तरीके से अपना पूरा खेल अपना यहाँ पर खेलेगा। और क्या खेल खेलेगा अपनी बात यह है, ये हमारे देश के अपने जागरूक लोगों को, हमारे अपना जो सत्ता में हमारी जो अपना सरकार है, जो अन्य हमने बौद्धिक अपना जो हमारे लोग हैं, इसकी बात यह है, तो इन चीजों को अमेरिका की जो नीतियों को जो है बहुत अच्छी तरह बंधन करके जो है उस पर कदम आगे बढ़ा कि हमें क्या करना है अमेरिका के साथ में। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से चंद्रमोहन भारत पर जो इसका असर है उसकी हमने चर्चा की, लेकिन इसका ईरान पर क्या असर पड़ने वाला है? ये ईरान का जहां तक आपने ताल्लुक का अपना हम अपना यहाँ पर बयानबाजी कर रहे हैं, तो देखिए जिस तरीके से अपना, क्योंकि ये बहुत लंबी लड़ाई है, यहाँ पर अपने ये लड़ाई एक्चुअली डॉलर की है, एक्चुअली बात यह है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि वैश्विक फलक पर देशों ने जो अपना वो तेल की खरीद फरोख्त करते थे, एक्चुअली बात है, वो वहां की अपनी करेंसी में करने लगे थे, डॉलर को उन्हें पीछे रख दिया था, एक्चुअली बात यह है। तो असली मुद्दा ये यहाँ पर अपना एक डॉलर का है कि डॉलर दोबारा से अपने पर वैश्विक फलक पर सबसे आगे रहे, भी बात यह है, उसकी कीमत अपना आंकी जाए, अपनी बात यह है। लेकिन यहाँ पर उसको सेव करने के लिए दूसरी ओर इसको अपना मोड़ के जो है यहाँ पर अपना जो है इस अपना मुद्दे को अपना जो है अपना मोड़ा जा रहा है के लिए। और यहाँ पर ईरान के साथ जिस तरीके से अपना जो अपना ट्रंप का एक अपना रवैया है, अगर हम वर्षों में जाते हैं, विगत दशकों के अंदर हम जाते हैं, तो नोकझोंक हर में तो होते रही है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कभी भी अमेरिका ने जो है ईरान पर लड़ाई नहीं लड़ी है। छद्म युद्ध के माध्यम से जरूर वहां पर हानि अपना पहुंचाने का प्रयास किया है, और यहां पर भी वही चीजें धमकी वो जरूर दे रहा है, इसलिए बात यह है जिस तरीके से वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रदर्शनकारियों को अपना मदद कर रहे हैं, कह रहे कि नहीं ये अपना जो अपना कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इसलिए बात यह है। तो यहां पर जो है ये अपने एक दादागिरी के तहत ये सारे काम हो रहे हैं, लेकिन वो सीधे जो वार अपना होता है इसमें मैं समझता हूं कि अमेरिका वही अपना गेम खेलेगा जिस तरीके से पूर्व में खेला था। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसे एक तरीके से लड़ाई समझा जा रहा है, क्योंकि ये हस्तक्षेप जो अमेरिका की ओर से किया गया है, क्योंकि इससे पहले सख्त लहजे में धमकियां दे रहा है ईरान को अमेरिका, और इस बीच अब ये कह दिया गया है कि अगर ईरान के साथ कारोबार तो 25% टैरिफ झेलो।
बिल्कुल बिल्कुल। अपना ये देखिए है क्या क्या 25% का जो आपने पहले अपना ये पहले 50 का आपने लगाया, जब जी। 25 का आपने और लाद दिया है। तो यहाँ पर है क्या कि जिस तरीके से अपना ये जो अपना ये अपने गेम एक्चुअली है, ऐसे कूटनीति आप कहते हैं, राजनीति के अपना फैसला अपना जो एक ट्रम्प की ओर से जा रहा है, एक्चुअली बात यह है। तो एक किस दिशा में एक्चुअली व्यापार को ले जाएगा, क्योंकि वैश्विक फलक पर जो व्यापार होता है, एक्चुअली बात है उसकी बहुत बड़ी महत्ताएं हैं, एक्चुअली बात यह है। हर किसी का एक अपना मीनिंग है, एक्चुअली बात यह है कि अगर मेरे देश में अगर कोई चीज ज्यादा हो रही है तो निश्चय ही मैं उसको बेचूंगा, एक्चुअली बात यह है। अब लेकिन जब कोई खरीदारी नहीं होगा तो कैसे होगा, एक्चुअली बात यह। अब जब अपना आप उसको निर्यात करने के लिए अपना जा रहे हैं, एक्चुअली वहां पर जो है, तो वहां पर क्या है कि टैरिफ अगर लगेगा तो आपकी उसका भाव कितना वो हो गया, बढ़ गया। क्यों लोग उसको महंगाई, इतने महंगे सामान को खरीदेंगे, एक्चुअली बात है। तो यहाँ पर व्यापारिक दृष्टि से यहाँ पर मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक अपना खतरा जो है यहाँ पर अपना ये अपना दिया जा रहा है, एक्चुअली बात है, उठाने के लिए अपना अन्य देशों को। और भारत भी अपने इसमें जो है इसका खामियाजा अपना भुगतेगा। ठीक है चंद्रमोहन जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लौटती हूँ आपके पास, और भी खबरों पर जानकारी चाहिए आपसे। तो अब बात ईरान की करते हैं, जहां जारी सत्ता विरोधी आंदोलन अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है, जहां सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ देश भर में हो रहे प्रदर्शनों के बीच ईरानी प्रशासन पहली बार फांसी की सजा लागू करने की तैयारी में है। 26 वर्षीय इरफान सुल्तानी को प्रदर्शन करने के चलते जल्द ही फांसी दी जा सकती है। इरफान सुल्तानी तेहरान के पास कराच के फर्दिस इलाके का रहने वाला है। उसे 8 जनवरी को आयतुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शनों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मानवाधिकार संगठनों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसकी फांसी बुधवार को तय की गई है। अब तक ईरान में असहमति को दबाने के लिए फांसी की सजा का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ज्यादातर मामलों में मौत गोली मार कर दी गई है। मौजूदा प्रदर्शनों के दौरान इरफान सुल्तानी को फांसी दिए जाने की भी खबर है, जो इस आंदोलन में पहली बार होगा। तो देखिए, लगातार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चंद्रमोहन जी जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। चंद्रमोहन जी, देखिए प्रदर्शनकारी के खिलाफ किस तरीके की सजा, फांसी की सीधी सजा, क्या इसे समझा जाए? क्योंकि ये विद्रोह के स्वर जो है ईरान के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, और इसी वजह से अमेरिका ने भी धमकी दी थी कि अगर प्रदर्शनकारियों पर जुल्म ढाया जाएगा तो फिर अमेरिका के तौर पर हस्तक्षेप करने से चूकेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से अपना वहां पर हम ईरान के अगर जिस तरीके से वहां पर एक सजाओं का प्रावधान है उनके कानून के तहत, तो देखिए जिस तरीके से अपने कहा भी गया है, एक्चुअली बात यह है, जो हमारे वहां के जो लोकसभा के अपने जो वहां पर अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है एक्चुअली अपने ईरान के, कि ये जो प्रदर्शनकारी जितने भी हैं इनको अल्लाह का दुश्मन माना जाएगा, एक्चुअली बात यह है, और जो उनको साथ देगा उनको भी अल्लाह का दुश्मन माना जाएगा। और जो अल्लाह का दुश्मन होगा उसके साथ वहां पर देखिए क्या क्या सजाएं हैं, वहां पर सीधे अपना जो है फांसी की सजा वहां पर दी जा सकती है ऐसे लोगों को। और वहां पर जो है उनका एक अपना, अगर आप कहें तो उनका दाहिना हाथ अपना काट दिया जाएगा, बायां पैर काट दिया जाएगा, या उनको सदा के लिए देश से बाहर निकाला कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से सजाओं का प्रावधान अपना ईरान में रखा गया है, जो प्रदर्शनकारियों पे अपना जो लादने की कोशिश की गई है। तो उसी के तहत जो भी आप अपना यहाँ पर अपना अवगत करा रहे थे कि इस तरीके से अपना एक युवा को इस तरीके से अपना सजा दी गई है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे सजाओं का ये तो एक मोनोपोली इसको हम अपना कह सकते हैं। अगर एक और अब अमेरिका अपनी मोनोपोली अपना कर रहा है, तो दूसरी ओर अपने कानूनी के तहत जो अपने ही लोगों के साथ इस मोनोपोली करके उनको फांसी की सजा दे देंगे, उनके हाथ पैर कटवा देंगे, सारी चीजें कर देंगे। तो क्या है एक्चुअली बात क्या है, आप मानव के हितों के लिए क्या काम कर रहे हैं, एक्चुअली बात क्या है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो ईरान हो, एक्चुअली बात क्या है। तो यहां पर एक्चुअली जिस तरीके से अपना ये ईरान का जो इस तरह के कानून इस तरह अपना लोगों के ऊपर लादा जा रहा है, जिस तरह अपना फांसी की सजा यहां पर अपना सुनाई गई है, मैं समझता हूं कि ये मानव हित में नहीं है। बिल्कुल। और देखिए चंद्रमोहन जी, क्योंकि वहां पर इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, अमेरिका ने कहा है कि जितने भी अमेरिकी नागरिक हैं वो जल्द ही ईरान छोड़ दें। अब ऐसे में क्या समझा जाए कि किस दिशा में ईरान सरकार जो है जा रही है? और क्योंकि प्रदर्शनकारी भी उग्र हो चुके हैं, शुरुआत में ये प्रदर्शन शुरू होता है मूलभूत सुविधाओं को लेकर, रोजगार को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये धार्मिक नेतृत्व को लेकर भी ये लड़ाई में तब्दील हो रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से अपना वहां पर एक महंगाई के लिए जिस तरीके से अपना अपना इस तरह के प्रदर्शन अपना किए जा रहे हैं वाकई है। अब आप देखिए कि जो चीज 10 रुपए की मिल रही है, अगर आप वही चीज अगर आप 100 रुपए में अपना मिलने लगेगी तो अपना जन क्या करेगा? एक्चुअली बात यह है, तो जन निश्चय ही वहां पर अपना उतरेगा, क्योंकि जो भ्रष्टाचार का एक्चुअली जो आलम एक्चुअली है उससे तेहरान भी अपना अछूता नहीं है। एक्चुअली बात यह है, तो यहाँ पर जिस तरीके से भी जो अपना यहाँ पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं एक्चुअली बात है, तो जनता क्या करेगी? जन क्या प्रदर्शन ही कर सकता है एक्चुअली बात है, कमाई उतनी है नहीं और अपना खर्च बहुत ज्यादा है बात यह है। तो यहां पर अपना जिस तरह से अपना प्रदर्शन हो रहे हैं बात यह है, और अमेरिका जिस तरीके से पीछे से उनको मदद कर रहा है, तो यहां पर जो है अपना अमेरिका का भी अपना एक अपना यह है कि कम से कम हम उस पर जो है कि इस तरह बंदिश लगाएं और बंदिश लगा के इस सत्ता को पूरा खत्म करें। जो शाह का शासन जो अपना 1979 से पहले अपना हुआ करता था, वो दोबारा से उलाने की कोशिश कर रहा है। और जो उनका शाह का जो अंतिम जो अपना उनका जो अपना पोता जो वहां पर अपना जो अमेरिका में ही प्रवासरत है, तो ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम जो है उसको दोबारा से वहां पर अपना लाके जो है अपना जो है रजा पहलवी को अपना जो है तो वहां पर अपना जो उनको एक सत्ता अपना सौंप दी जाए। अपनी बात है, तो यहाँ पर किस तरीके से अमेरिका जो अपना खेल खेल रहा है, किस तरीके से अपना दांवपेच अपना कर रहा है प्रदर्शनकारियों को मदद करके, तो ये अपना कितना उसके अमेरिका के हित में जाएगा और कितना ईरान के अपना हित में जाएगा, वहां के अपने खुमैनी के अपने जो है, तो ये जो है देखने वाली बातें होंगी। लेकिन चंद्रमोहन जी, क्या कोई संभावना कि ईरान सरकार जो है वो संभाल ले ये स्थिति, क्योंकि प्रदर्शनकारी उग्र हो रहे हैं और मामला कहीं ना कहीं अब पानी जो है पार करता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, ऐसे में मैं तो समझता हूँ कि मुश्किल है, क्योंकि जिस बांग्लादेश में भी जिस तरह से एक आलम अपना हुआ है, और बांग्लादेश का आप देखिए किस तरह किसने किया, क्यों किया, उसका निष्कर्ष क्या निकला है या क्या निकल रहा है, एक्चुअली बात क्या है। तो वही चीज मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ पर जो है अपना ईरान के परिप्रेक्ष्य में भी अमेरिका द्वारा ये चीज अपना की जा रही है। और अपना खुमैनी साहब ने कहा भी है कि किस तरीके से किसी विदेशी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए प्रदर्शनकारी ये कार्य कर रहे हैं, एक्चुअली बात है, तो स्टेटमेंट है अपने खुमैनी की, एक्चुअली बात है। तो यहां पर जो है जिस तरीके से अपना देखा भी जा रहा है, और हम एक अपना एक वैश्विक फलक पर जो है जिस तरह सोचा भी जा रहा है, एक्चुअली बात है कि अमेरिका कौन सा खेल इस तरीके से खेल रहा है अपने ईरान के खिलाफ एक्चुअली, तो ये अपना बहुत अच्छी तरीके से लोगों के समझ में भी आ रहा है, एक्चुअली बात है। और अब ईरान के लोग उसको भुगत भी रहे हैं, वहां की सत्ता भी उसको भुगत रही है। लेकिन अमेरिका कोई एक्शन ले सकता है क्या? क्योंकि अमेरिका जो आजकल कह रहा है वो करके भी दिखा रहा है। देखिए, जहां तक अगर हम विगत अपना दशकों की अगर कालखंडों की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर मैं नहीं समझता कि अमेरिका इस तरीके से कोई ईरान के खिलाफ कोई अपना प्रत्यक्ष रूप से अपना लड़ाई लड़ेगा। हालांकि वो सैन्य कार्रवाई की बात जरूर कर रहा है, लेकिन यहां पर जिस तरीके से उनका एक राजनीतिक तौर पर जिस तरीके से वहां के हमारे एक अपना संबंध होते हैं वैश्विक फलक पर, वो रहा भी एक्चुअली वहां पर अपना खुली छोड़ी गई है। तो उसके तहत वहां के विदेश मंत्री और जो यहाँ के अपने विशेष प्रतिनिधि अमेरिका के उनके बीच में किस तरह के वार्तालाप होता है, किस तरीके से आगे संधि होती है, तो अगर ये ऐसा होता है तो वही होगा कि जो है सद्म युद्ध के द्वारा तो अपना अमेरिका ईरान के ऊपर अपना हावी रहने की कोशिश करेगा, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर जो है सामने नहीं आएगा। लेकिन ये जो प्रदर्शन वहां पर हो रहे हैं और अब जो फांसी की सजा सुनाई जा रही है, अब ऐसे में खामेनेई भी यहाँ पर तो रुकेंगे नहीं। अब एक प्रदर्शनकारी के साथ ऐसा हो रहा है तो वहां पर हजारों की संख्या है, लाखों की संख्या है, तो क्या इसी तरीके से इसका अंत होगा? यही परिणाम समझा जाए इसका? देखिए, जहां तक सवाल है परिणाम का, देखिए कोई भी सत्ता, कोई भी सरकार कहीं की भी हो, किसी भी देश की हो वैश्विक फलक पर, यहां पर क्या है कि एक डराने के लिए, अपने धमकाने के लिए, मतलब एक उदाहरण एक अपना प्रस्तुत किया गया है कि अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। तो लोगों को एक डराने की अपना चाहत के द्वारा यह काम किया गया है, बात यह है। मैं नहीं समझता हूं कि एक बड़ी संख्या पे अगर आप अगर लोगों को फांसी अपना देना शुरू कर दें, उनके हाथ पैर काटना शुरू कर दें, उनको देश निकाला आप अपना करेंगे, तो आग इतनी भड़केगी कि जिससे बांग्लादेश का देखिए क्या हाल हुआ एकदम से, बात यह है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस तरीके से अगर आप एक्शन लेती, वहां के ईरान की सरकार अगर अपने तरह एक्शन लेती है, तो कहीं ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये उग्र से उग्र रूप धारण करके पूरे अपने ईरान को ही न जला दे एकदम। बिल्कुल, अब देखिए यही देखना होगा कि ईरान में जो ये बगावत की आग है वो और ज्यादा ज्वलंत होती है या फिर शांत होती है। बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन जी आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी, आप बने रहिए HNA न्यूज के साथ।